नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड वंस अगेन। उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड में उत्तम सर की क्लास में आपका स्वागत है। ओके, सो हमने लास्ट टॉपिक जो स्टार्ट करा था वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। पॉलिनॉमियल्स में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके थे। फिर भी वी डिड रीकैप while we started this particular chapter. So उसको just simply मैं लिख देता हूँ। linear equation, I'll use the short form, linear equation in one variable. इसका मतलब जहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल हो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus b is equals to 0, right? where a should not be equal to 0 and a and b are real numbers। ठीक है, अभी जो हम चैप्टर देख रहे हैं ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना। तो टू वेरिएबल्स में हमने जो देखा लास्ट टाइम हमने देखा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरलाइज्ड फॉर्म में से दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये होता है ना, ऐसा होता है। तो क्या फर्क देखा हमने? फर्क हमने ये देखा कि यहाँ पे सिर्फ हमारा एक वेरिएबल x था, यहाँ पे हमें क्या आ रहा है? x भी है y भी। ये हमने स्टैंडर्ड से लिया था तो मैंने लिया है, बट अगर आपको सवाल में कहीं भी क्वेश्चंस में अगर दे दे AP प्लस BQ, दैट इज ऑल्सो वैलिड बिकॉज P एंड Q वुड बी टू वेरिएबल्स, करेक्ट। एंड दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट यहां पे ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है ना। और यहां पे इस तरह से ऐसा होता है, मैं लिख चुका हूं, जस्ट द रिकैप, राइट। वेयर a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c आर रियल नंबर्स, है ना। a 0 नहीं होगा, अगर a 0 हो गया तो ये चला गया, तो ये एक दिस विल टर्न इनटू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर दोनों 0 हो गए तो इक्वेशन ही नहीं रहेगा, एक कांस्टेंट टर्म बचेगा। सेम वन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में अगर वैल्यू 0 हो गई तो ये खत्म, सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो वो इक्वेशन रहेगा ही नहीं। तो ये बेसिक आपको क्लियर रखना है, ठीक है, ये बेसिक। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में भी हमने देखा, ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, ये कोफिशिएंट है, ये एक्स है, ये वाई है, ये कांस्टेंट टर्म है, टर्म्स हैं सारे, राइट। तो टू वेरिएबल्स में हमने लास्ट टाइम अब जब देखा था तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि टू वेरिएबल्स में जब हम देखते हैं तो एक्स और वाई जो उसका सॉल्यूशन होता है, जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू अगर 0 लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स की अगर वैल्यू हम निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ए एक्स वेरिएबल वाले पार्ट को एक साइड रखिए, इसको इधर ले जाओ, प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये इसका एक सॉल्यूशन हो गया। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू लेते 9, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। 2x इज इक्वल टू ये 9 है, प्लस 3 को इधर लाई तो -3, तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 2, इट मीन्स 3, x इज इक्वल टू 3 इज द आंसर। बट अगर इसको फॉर्मूला के हिसाब से बनाए तो ये भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या है? माइनस b, b कितना है? 3, माइनस डालिए, बट इसको हमने b बाई ए के फॉर्म में नहीं लिया है ना। तो यहाँ पे b क्या है? ये है ax प्लस बी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए की वैल्यू -3
ये एक ही क्वेश्चन है। हाँ मतलब नहीं, इसको फॉर्म में पहले चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ये क्या है b की वैल्यू, ये इसको इधर ले आओ 3 - 9 इज इक्वल टू 0। इसको कर देंगे 2x, 3 - 9 कितना हो गया -6। अब देखो ये फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू -6 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2, 2 3 = 6, है ना। इधर आएगा तो कितना हो जाए 3 - 9, अच्छा सॉरी, ये तो माई बैड। ये देखिए अब ये क्या है, ये देखो ये ax हो गया और यहाँ प्लस साइन होता है हमारे फॉर्मूला में, क्या होता है प्लस साइन। तो ये क्या हो जाएगा b की जगह पे -6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू क्या है -b क्या है -6, a कितना है 2 है ना, ये 2 है। तो x इज इक्वल टू +6 हो गया डिवाइडेड बाई 2, 2 3 = 6। यही आंसर हमको इधर भी मिला था। बट नॉर्मली हम ऐसे कंपैरिजन नहीं करते हैं, वी सिंपली जस्ट द रूल इज व्हाट, कीप ऑल द वेरिएबल्स इन द लेफ्ट, ट्राई टू कीप इन द लेफ्ट एंड send every numerical things on the right and then you find the number, ठीक है। तो क्या और कोई सोल्यूशन का हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अब इसको पुट करके देखो तो क्या होता है, हमने बताया था ना LHS में रखें, LHS में कितना है 2x + 3, ये RHS के बराबर होने थे। तो 2x की वैल्यू कितनी आई 3 + 3, 2 × 3 6 + 3 इज इक्वल टू 9। यही तो हमारा RHS था, राइट हैंड साइड। तो इसका एक सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन इसका नहीं हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर होता है तो उसका सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसी तरह से व्हाई आई वाज टेलिंग यू दिस, उसी तरह से जब आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया, वेरिएबल मतलब कि जो भी वेरिएबल है उन सब के वैल्यूज आने चाहिए। कितने वेरिएबल है x इन y, इट विल हैव, एक मिनट, या सो दिस इक्वेशन विल हैव x और y, ये इसके सॉल्यूशंस होंगे, सॉल्यूशंस, और इसी को हम लोग रूट्स भी कहते हैं, है ना। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि फॉर दिस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दीज 2 पॉइंट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस। मतलब x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y की कुछ वैल्यू रखेंगे, और इसको जब देखेंगे LHS वो राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि ये 2 पॉइंट्स x और y की जो 2 वैल्यूज हैं, दोज आर द 2 सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल होगा तो क्या होगा, 3 सॉल्यूशंस निकलेंगे, राइट। बट अभी तक यहीं तक देखिए, ठीक है। ओके, अब क्या है इसमें, यहां तक तो हमने बात कर ली थी, ठीक है, ये बात हो चुकी थी। और मैंने बताया था आपको कि इसके कोई भी इक्वेशन है, इसका x और y एक साइड कर लो, आपको बहुत सारे आंसर्स उसके निकलेंगे, राइट। जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं x - y = 2, तो क्या कर सकते हैं, x = 2 + y हो जाएगा, है ना। x को एक साइड, y को एक साइड कर दो। हम ये पढ़ चुके हैं कि इक्वल के साइड से अगर साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाता है या लेफ्ट से राइट जाता है तो साइन जो है चेंज हो जाता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, ठीक है। अब इसको अगर हम एक ऐसे ग्राफ इस तरह से दिखाएं, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि वी विल टॉक अबाउट द ग्राफ। ग्राफ इज व्हाट, इट्स अ पिक्टोरियल, नॉट पिक्टोरियल, हाँ कह सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल ज़्यादा अच्छा होगा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि आप कैसे दिखाएंगे। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, इधर रख एक ऐसा डाल देते हैं, ये x है ये y है, ठीक है, 1 2 4 वैल्यू, चलो ठीक है। अब x की वैल्यू अगर अब देखो y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 + 0 = 2। तो y की वैल्यू अगर 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्लियर है यहां तक, ओके। अब y की वैल्यू ले लो 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + 1 = 3। तो y की वैल्यू अगर 1 है तो इसकी वैल्यू 3 है। क्या
y की वैल्यू -1 नहीं ले सकते? ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 1 = 1। तो y की वैल्यू अगर -1 लिया तो ये क्या हो गया? 1, है ना। x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, सॉरी y की एट y = 2, 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 2, है ना। y की वैल्यू 2 रख दिया मैंने, तो क्या हो गया ये? 4। तो y की वैल्यू अगर 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो आप तो इतना कितने भी आप निकालते जा सकते हो, है ना। फिर आप कभी ऐसे भी रख सकते हो कि नहीं मैं इसको ऐसा करना चाहता हूँ, ये x मैंने लिया, आप करना चाहते हो कि x - 2 = y, इसको कर दो, ऐसे लिख सकते हैं। फिर x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। चाहे आप x को बाहर निकाल लो, चाहे y को बाहर निकाल लो, है ना। बट दो वेरिएबल तो है ना, एक x है और एक y है। तो आप देख रहे हो कि अगर डिफरेंट वैल्यूज हम देते जाएंगे और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x आता जाएगा, है ना। तो y की वैल्यू आप रखते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी। इस तरह से यू कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। बहुत सारे सॉल्यूशंस के आंसर्स होंगे। अब इसी चीज को हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैंने पढ़ाया था कि इसको ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। तो यहीं पे बनाते हैं छोटा सा। तो दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं, है ना। तो इसको मान लो ये x है, ये O है, ये y है, सॉरी ये x' है, इसको y लेते हैं और ये y', ठीक है। तो आपको ग्राफ पेपर में एग्जाम में ऐसा आता है कि आप ग्राफ पेपर में एक इसका ग्राफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताएं। तो ग्राफ पेपर थोड़ा अलग तरीके का होता है। आप उसे जैसे इस तरह से होते हैं, थोड़े मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसी लाइंस होती हैं, राइट, इस तरह से। तो इस तरह से अगर मान लो एक ही आपने ये लाइन ले ली, x एक्सिस, ये y एक्सिस ले ली, तो यहाँ से यहाँ तक का मान लो पॉइंट आपने वो 1 यूनिट लिया, फिर यहाँ से 2 यूनिट लिया, क्योंकि सब में सेम डिस्टेंस होते हैं, 3 यूनिट लिया। तो इस तरह से आप पॉइंट्स, जब x का मान लो आपने कितना है, जैसे 2 है, x का 2 यहाँ पे आ गया, y का 0 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट एक यहीं पे बन जाएगा, है ना। फिर देखो x का 3 है, x का 3 यहाँ पे है, y कितना जाना है? 1 जाना है, तो एक पॉइंट यहाँ बनेगा, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो आप इसको ऐसे मिलाओगे तो एक लाइन आपको दिखेगी, ठीक है। वो ग्राफ पेपर में आप कीजिए। मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल बड़े साइज में थोड़ा दिखाता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कितने नंबर हमारा मैक्सिमम 4 हैं, तो चलो एडजस्ट करते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। y में x के माइनस में -1 ले लेते हैं, -2 है, -3 है, आप जितना ले सकते हो। यहाँ पे कितना है? -1 है, यहाँ -2 है, -3 है, इस तरह से इधर भी ले लो, 1 2 3, है ना, इस तरह से ले लिया। अब वी नो दैट कि ये जो 0 वाला पॉइंट है, ये क्या होता है? ओरिजिन का मतलब यहाँ पे 0 0, है ना। x, ना ही x में कोई डिस्टेंस चला, ना ही y में कोई डिस्टेंस चला। देखिए कैसे ग्राफ बता रहे। ग्राफ करने के लिए क्या होता है? सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को, ये हमारा मेन इक्वेशन था, राइट। किसी भी इक्वेशन को या तो आप x और y को दो साइड कर लो, है ना। x = इसको लिख सकते हैं ना, x = 2 प्लस -y इधर आया तो +2y। या आप जैसे मैंने आपको बताया ऐसे भी कर सकते हो कि क्या बोलते हैं, y को उधर ले जाओ, x2 इधर ले आओ, x - 2, और -y को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x - 2/y। तो y की वैल्यू क्या होगी? तो x की वैल्यू दीजिए, y की वैल्यू आती जाएगी। तो मैं अभी फिलहाल इस हिसाब से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके लिए दो हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं, आपके ग्राफ पेपर में दिया रहेगा। दो लाइन आप स्ट्रेट स्केल की मदद से खींचिएगा, एक पॉइंट ओरिजिन लीजिएगा। अब देखते हैं, अब सारे पॉइंट्स को देते जाओ। तो जो एक सॉल्यूशन है, जैसे ये आप कहेंगे इस इक्वेशन में इसको 2 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है? ये x है और ये y है। उसी तरह ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है? सॉल्यूशंस हैं, है ना। तो सॉल्यूशंस हैं, तो इस सॉल्यूशंस को ग्राफ पे एक पॉइंट से दिखाया जाता है। और कैसे किया था मैं आपको बताता हूँ। तो x = 2, x के डिस्टेंस में आप कितना गए? 2 गए, यहां पहुंच गए आप, ठीक है। y = 0, y कुछ नहीं जाना। रिमेंबर हमने बताया था आपको जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे कि अगर एक्सिस पे ही पॉइंट हो, एक्सिस पर ही पॉइंट हो, है ना, तो x की वैल्यू कितनी होगी? गिवन,
और y की वैल्यू कितनी होगी 0, जैसे यहाँ पे 2 0 है ना, इसका मतलब क्या है ये x एक्सिस पे, y 0 है मतलब x एक्सिस पे है ना। तो इसको कहेंगे हम, इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं, क्या कहते हैं, x2 है और ये कॉमा 0, और इस पॉइंट को ऐसे घेरा लगा करके हम बताते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे सर्कल कर देते हैं। नाउ x की वैल्यू 3 है, यहाँ से गए यहाँ तक 3 पे गए है ना, y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ऊपर जाने के लिए है ना ऐसे जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे ऐसे लिखो, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, देखो थोड़ा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, रुको। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा 3,1 है ना। पहले x लिखना फिर y लिखना है। अब क्या है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है ना। x की वैल्यू 1 है और और y की वैल्यू -1 तो ये क्या वैल्यू होगी 1 -1। अब क्या x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, तो 2 यहां से ले लीजिए और y की वैल्यू 4, तो क्या हो गया 4,2, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट सारे सर्कल ऐसे दे करके हम कर देते हैं। अब इसको जब आप वो मिलाओगे, आपने स्केल से खींचना है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके ऐसे खींचेंगे, ये आगे चला जाएगा थोड़ा, ऐसे खींचोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये थोड़ा आपको एक, ये एक्चुअली हाथ से करो थोड़ा इधर उधर निकल गया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लीनियर। आपको पता है, आपने ज्योमेट्री में क्लास 8 में पढ़ा होगा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, एनी एंगल फॉर्म्ड एट स्ट्रेट लाइन, है ना। ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे कितने का एंगल आएगा, सॉरी ये तो एडजेसेंट बना दिया मैंने, ये एक लाइन है, तो इस पे कितना का एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो मैं 180 डिग्री नहीं बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो उसी तरह से चूंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ आएगा आपको वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, एक सरल रेखा आएगी। तो ऐसे हम ग्राफ जो है बताते हैं, और हर एक पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, आगे आप बढ़ाओगे तो और भी नंबर्स उसको एक्स वाई मिलाओगे तो वो नंबर जो है उसका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का जो है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। सो इक्वेशंस, सच इक्वेशंस, आइदर इट इज इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स, इसका जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। व्हाई स्ट्रेट लाइन, बिकॉज इट इज लीनियर। लीनियर का रिलेशन का मतलब होता है एक बढ़ने का मतलब एक बढ़ा, दूसरा एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ा, एक घटा तो दूसरा भी घटा, ऐसा होता है उसका मतलब, ये भी होता है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इनटू, इसको आप कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो क्या हम कह सकते हैं, लीनियर की जगह स्ट्रेट लाइन लिख दिया तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स में आता है, ठीक है, ओके। अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कुछ सम्स करेंगे। अब जैसे देखिए इसमें दिया है, एक क्वेश्चन है कि -2x + 3y = 6। इसको कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। लास्ट टाइम भी हमने किया था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये। और इसके ABC की वैल्यू निकालिए, तो आप देख लो -2x है + 3y, तो ठीक है, इसको इधर ले आइए, -6 = 0। अब इसको कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, ठीक है, ओके। एक और दिया है 2x = -5y। चलो देखते हैं इसको, क्या किया, 2x है, इसको तो इधर ले आओ पहले, +5y = 0। तो
ए एक्स तो है, बी वाई तो है, इधर 0 भी है बट इधर कुछ नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2x प्लस 5y प्लस 0, दोनों तरफ 0 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कैसे, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था। तो 2x प्लस 5y प्लस 0, 0 को 0 से ऐड करो क्या होगा? 0। सेम चीज़ अगर किस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर ऐड की जाती है या घटाई जाती है तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट यही लिख देता 2x प्लस 5y प्लस 0। तो ये इक्वेशन हो गया ना। अब क्या लिख दो इसका a कितना है 2, b कितना है 5 और c कितना है 0। हो गया। ऐसे लिखते नहीं, चूंकि आपको एक कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाइए तो आपको लिखना होगा, है ना। एक और जैसे देखते हैं, एक और देखते हैं, एक दूसरा है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अब तो आप जान गए कि क्या लिख सकते हैं, 3x है प्लस 2 को यहाँ लिख दो, ये कांस्टेंट की वैल्यू c की वैल्यू की जगह पे। ठीक है, 0 तो है ही हमारा। अब क्या लिख सकते हैं, क्या y नहीं है बट इसके y मल्टीप्लाइड बाय 0 लिख सकते हैं। 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई करेंगे, 0 इंटू वाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 सेम रहेगा। बट इसको ऐसा इसलिए क्योंकि हमें बोल रहा है कि इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। अब लिख दो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b की वैल्यू क्या 0 और c की वैल्यू 2। ठीक है, डरना नहीं है आपको, सिंपल। अब जैसे एक और दिया हुआ है, जैसे देखो y माइनस 2 बराबर 0, ये दिया है। क्या कर सकते हैं इसको आप, देखो y तो है, माइनस 2 भी है, ये 0 भी, x नहीं है तो प्लस करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या। तो आपको ऐसे लिखना है 0x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे लिखो a की वैल्यू कितनी 0, b की वैल्यू कितनी 1, y के साथ कुछ नहीं तो 1 और c की वैल्यू माइनस 2। बट एक्चुअल में देखा जाए, अगर इसको देखा जाए तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये वाला ax प्लस बी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दिया हुआ है, बट कह रहा है कि नहीं आप लिखो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखें कैसे लिखेंगे। ठीक है भाई, हम लिख देते हैं, x को लाना, x की जगह x इंटू 0 कर दिया। ठीक है, ये आ गया ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में लिख दिया। ठीक है, इतना ही है आपके सिलेबस में। इससे ज़्यादा आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 इक्वेशन में ज़्यादा आपको नहीं करने की ज़रूरत है। इसको जो आपको करना है वो एक्चुअल में क्लास 10th में इसी चीज़ को एक्सपैंड करके पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया। आपको ग्राफ मैंने बता दिया। तो ग्राफ पे जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, मैंने जैसे बताया y और x को सेपरेट कर लीजिए, फिर x के हर एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकालिए, या अगर आपने x और y को x सेपरेट किया तो x की वैल्यू के लिए y निकालिए, और 3-4 पॉइंट्स आप ले लो, जैसे मैंने ये टेबल बना के दिया था ऐसे करके, है ना, ऐसे करके जो टेबल बना के दिया था 1 2 3 4, आप 5 भी ले सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं है। तो आप 1 2 3 4 पॉइंट लो, आप 2 ही पॉइंट लो, 3 लो, उससे कोई कंपल्सन नहीं है। बट स्टैंडर्ड क्या होता है, कम से कम 4 से 5 पॉइंट ले लोगे तो अच्छा ग्राफ जो है पॉइंट का अलाइनमेंट दिखता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद ये तो आपको ये बात समझ में आ गई कि समीकरण का हल क्या होता है। अगर कोई लीनियर इक्वेशन 2, उसका हल हिंदी में वाले विद्यार्थियों के लिए, हल का मतलब सॉल्यूशन, राइट, मतलब वो कौन से 2 वैल्यूज हैं, अगर उसको उस इक्वेशन में रखा जाए तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब दोज मतलब, क्यों मैं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे इसका आंसर, दोज 2 वैल्यूज किसका, x एंड y, 2 वेरिएबल तो यही है। इसको कैसे लिखते हैं, कॉमा x एंड y, है ना, दोज 2 वैल्यूज ऑफ x y फॉर विच द इक्वेशन विल हैव
लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल, है ना, सेम। एक्स और वाई के वो दो पॉइंट जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखें और उससे राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो हम उस इक्वेशन का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो मतलब वो दोनों पॉइंट्स जो है उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब वो दो वैल्यू रखेंगे तो उससे के कारण LHS और RHS बराबर हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, तो हम कहते हैं उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब एक जैसे दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक किसको बोलते हैं, कॉपी को कहते हैं जिस पे आप लिखते हो। द नोटबुक इज ट्वाइस देन दैट ऑफ वन पेन। ठीक है, तो इसको कह रहा है रिप्रेजेंट इन लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट। ठीक है, समझ में आई बात आपको। ये कह रहा है कि तो सबसे पहले देखिए आपको क्या चीज दी हुई है, ये इसको फिर से लिख दो। अच्छा चलो, ट्वाइस। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे क्या देख रहे हो कि एक चीज तो आपकी है नोटबुक, दूसरी चीज आपकी क्या, पेन, दूसरी चीज क्या, पेन, और दोनों का हमें कुछ नहीं पता। तो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, रिलेशन इन दोनों के बीच में है। क्या रिलेशन है कि नोटबुक की जो कीमत है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस, वो दुगनी है, देन दैट ऑफ वन पेन, एक पेन से दुगनी है। तो बोलता है आप इसको ले, तो जब जो चीज नहीं पता है आप उसको, दोनों की चीजें आपको कॉस्ट नहीं पता है, कैसे रिलेटेड है वो दोनों, कॉस्ट से। तो दोनों का आप मान लो, क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हम मान लेते हैं एक का x वैल्यू है, दूसरे की क्या है, y वैल्यू है। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। मतलब जो आपको इसको इक्वेशन के रूप में दिखाता है, लेट द कॉस्ट ऑफ, किसी का मान लो, पेन इज इक्वल टू x रुपीज, है ना। पेन का कोई मतलब x रुपीज लिखना है लिखो, नहीं लिखना है नहीं भी लिखोगे चलेगा, x। सिमिलरली इसको सिमिलरली बोलते हैं, सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ वन पेन, वन नोटबुक, इसको मान लो y। अब क्या बोल रहा है, एज पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, वर्डिंग से बहुत ध्यान देना पड़ता है, और इधर दे देते हैं कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि नोटबुक की जो कीमत है वो पेन की दुगनी है, तो ज्यादा कीमत किसकी हुई, आप बताओ। नोटबुक की जो कीमत है वो पेन से दुगनी, अगर मतलब पेन अगर 10 रुपए का लिया तो नोटबुक कितने का हो जाएगा, 20 का। तो किसमें, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ पेन तो दुगना, ये कि दुगना कहाँ होगा, कॉस्ट ऑफ पेन को डबल कर देंगे तो वो कॉस्ट ऑफ नोटबुक के बराबर हो जाएगा, यही कह रहा। अब इसको फॉर्मूला डाल दो, कॉस्ट ऑफ नोटबुक आपने क्या लिया था, y, तो y इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन x, यही रिलेशनशिप हो जाएगा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना आप लिखो y माइनस 2x प्लस 0 बराबर 0, है ना। इसको इधर ले आए 2x, कांस्टेंट कुछ नहीं तो 0 कर दिया, इधर 0 कर दिया, है ना। आप बोलोगे सर आपने x पहले क्यों नहीं लिखा, लिख लो आप x पहले, माइनस 2x प्लस y प्लस 0 इक्वल टू 0, क्या फर्क पड़ता है ना। तो आप ये भी आंसर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो। अब है ना, अब देखो अगर मान लो y इक्वल टू 2x, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, y इक्वल टू 2x। अब अगर मान लेते हैं x जो है पेन की कीमत है, अगर इसको 10 रुपये मान लिया तो नोटबुक की कीमत क्या हो जाएगी, 20 रुपये, है ना। तो ये तो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ द नोटबुक की जो कीमत है, इसकी जो कीमत है वो इसकी जो कीमत है उससे डबल है,
तो डबल कर लिए, 2 मल्टीप्लाई 2 कर दिया, 2x। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो ग्राफ में जहां तक मैंने बताया, जो कि उसी पॉइंट्स को XY पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका हर एक पॉइंट जो है वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को, हर एक उस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, राइट? क्योंकि आप तो बहुत सारे नंबर्स निकाल सकते हैं, हमने 4 ही नंबर लिए, बट अगर हम ग्राफ खींचते हैं, लेट्स से अगर हम इस तरह से ग्राफ खींचते हैं, कोई ग्राफ मान लो इस तरह से आता है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसकी लोकेशन कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने बताया, यहाँ से ऐसे जाओ और यहाँ से ऐसे जाओ, है ना? तो मान लेते ये 4 है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 4 है और ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस 3 है, तो हम कह देंगे इसको 4 3 है। फिर क्या इस पॉइंट के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, यहाँ से ऐसे ऐसे डालो और यहाँ से ऐसे ऐसे डालो। फिर इसी पॉइंट के लिए हो सकता है ऐसे ऐसे डालो, मतलब x उस पॉइंट पे x की क्या वैल्यू y की, तो इस लाइन पे क्या हो सकता है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब ऑल पॉइंट्स आर व्हाट वी कॉल इट सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अभी 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं इसलिए, और वो लीनियर इक्वेशन के लिए वैलिड है, ठीक है? तो इसका मतलब हर एक पॉइंट जो लाइन पे लाई करता है वो उस गिवन इक्वेशन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है? क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन इफ अ पॉइंट 3 and 4 ये दिया हुआ है, फॉल्स ऑन या नहीं, इसको ऐसे करो, लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन। क्या इक्वेशन है? 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। ये इक्वेशन दिया हुआ। अब क्या इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन पावर 1 है, हाँ 1 है, यहाँ भी पावर क्या 1 है, तो लीनियर है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि एक y है एक x है ना? तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो ये है, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ग्राफ अगर हम है और इस लाइन का अगर हम ग्राफ खींचे, तो मान लेते चूंकि स्ट्रेट लाइन तो आएगा, स्ट्रेट लाइन तो आएगा ही आएगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो इस पे क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी हो सकता है, और नजदीक ले लो या और दूर ले लो, यहाँ भी ले लो। तो जो भी पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे, कोई पॉइंट यहाँ पे है वो गलत है क्योंकि ये इसके बाहर, लाइन के बाहर है, इसका मतलब नहीं है। जो भी पॉइंट्स है ना, जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? मतलब उसको उसमें वैल्यू रखेंगे तो LHS और RH सेटिस्फाई करने का मतलब उसका हल होगा, क्योंकि उस पर अगर हम x और y की वैल्यू रखेंगे तो LHS एंड RHS इक्वल हो जाना चाहिए, राइट? होना चाहिए, होता है। तो मान लेते इसी में से कह रहा है कि एक पॉइंट है जो है 3 and 4, वो बोल रहा है कि इस इक्वेशन के ग्राफ पे कोई एक पॉइंट है, तो मान लेते ये वाला पॉइंट इसका 3 4 है। ये दिखाने के लिए मैंने कहा, मुझे इतने करने की जरूरत नहीं थी। तो अब मैं ये सिंपल कहूंगा, इसका आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। सिंस 3 और हमेशा याद रखिएगा 3 and 4 ऐसे दिया हुआ, इसका तो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। ऐसा नहीं कि y x कर देना, आप लोग नॉर्मली मिस्टेक करते हैं। सो डोंट डू यू डोंट डू द मिस्टेक, राइट? आप मत करो। सो सिंस 3 and 4 lies on the graph
it will satisfy, ये क्या करेगा, इस satisfy the equation, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या, 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, है ना। तो इसमें x और y की वैल्यू रख दीजिए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई का मान इस इक्वेशन में रखने पर वैल्यू ऑफ x एंड y, तो 3, y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a, x की वैल्यू कितनी 3 प्लस 7, तो 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। तो क्या हो गया, 12 माइनस इसको इधर ले आओ 7 को, 3a, तो 12 माइनस 7 हाउ मच, 12 माइनस 7 कितना हो गया, 5, या इसको आप लिख सकते हो ऐसे 3a बराबर 5, तो a की वैल्यू 5/, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। a की वैल्यू 5/3, a की वैल्यू 5/3 रख के देखें क्या इसका LHS RHS बराबर होता है कि नहीं, देख लो। LHS लेफ्ट हैंड साइड में क्या, 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी होगी 3, 4 इक्वल्स टू 12, ये लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड भी 12 आना चाहिए ना, तभी तो तभी तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देखते हैं राइट में क्या था, ax प्लस 7, सो a कितना है, a की वैल्यू आई 5/3, यहाँ भी निकाला ना हमने 5/3, x की वैल्यू 3 प्लस 7, 3 कैंसिल, कितना हो गया 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो क्या देख रहे हैं, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड LHS RHS के बराबर है, तभी तो हम कहते हैं कि ये इसका मतलब XY की जो वैल्यू है वो क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आई बात, क्लियर है, ओके ठीक है। फिर से देखते हैं इफ अ पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मैंने क्या बोला कि अगर कोई ग्राफ जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो इस लाइन पे हैं स्ट्रेट लाइन पे, इधर उधर नहीं, इस स्ट्रेट लाइन पे जितनी, अगर इस पॉइंट की लोकेशन निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से एक लंब डालते हैं परपेंडिकुलर और एक यहाँ से डालते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है और ये y कितना गया, तो ये यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू लिख देंगे, है ना। तो हर एक पॉइंट पे x और y की वैल्यू होगी, तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और अगर कह रहा है कि उस ग्राफ पे एक पॉइंट 3 और 4 है, तो 3 और 4 को अगर वो पॉइंट है तो वो 3 और 4 XY की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होता है, तभी वो कहते हैं कि उसका सॉल्यूशन है। तो हमने XY की वैल्यू रख दी, हमने A का वैल्यू निकाल लिया 5/3, और तब हमने चेक करा कि अगर देखते हैं क्या ये वैल्यू जो हमने निकाले सही है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है, 3y है, 3 इंटू 4 12 हो गया। अब हमारे पास a की वैल्यू नहीं पता थी, आप डालते हैं इसमें a की वैल्यू, तो a की वैल्यू 5/3, x की वैल्यू कहाँ, यहाँ से 3 डाल दिया, प्लस 7, 3 कैंसिल, 5 प्लस 7 12, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर भी सही है और जो XY जो पॉइंट है वो इस ग्राफ पे ही एक पॉइंट है। ठीक है, होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रहा था कि अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो सिंपल उस इक्वेशन में क्या करो, आप उस XY की वैल्यू को डाल दो और आप देखो कि LHS RHS बराबर होता है कि नहीं। सेटिस्फाई करने आपको इस तरह भी दे सकता है कि सॉल्यूशन नहीं दे, बोलता 3.3 and 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसका मतलब वो स्ट्रेट उसके ग्राफ पे है। ठीक है, ओके अच्छा, एक इक्वेशन अगर ये बोल रहा है x बराबर a, सॉरी x इक्वल्स टू a अगर है तो x इक्वल्स टू a और कुछ नहीं दिया होता, इसका ग्राफ कैसे निकलेगा, है? तो x की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, है ना। x की वैल्यू अगर
यहाँ पे 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, है ना। x की वैल्यू 1 लिया तो 1 पे आया, 2 लिया तो 2 पे आया, 3 लिया तो 3 पे आया, 4 लिया तो 4 पे आया। तो ऐसे ही जाती जाएगी ना, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे ही लाइन जाएगी, है ना। तो x का वैल्यू सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कहते हैं कि ग्राफ विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। नहीं होगा? देखो ये y एक्सिस इसी के पैरेलल लाइन है ना। आप पैरेलल को ऐसे पढ़ा है तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते? ये भी पैरेलल है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ तो x की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे y की पॉइंट क्या बोलेंगे? सिर्फ जब x, मैंने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब सेम एक्सिस पे अगर हो पॉइंट तो दूसरा एक्सिस क्या होता है? 0 होता है। तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 और 0, इसका 2 0, इसका 3 0, इसका 4 0। मतलब x एक्सिस पे ही 4 है और y एक्सिस क्या है? एब्सेंट, राइट। अगर y इक्वल्स टू c, अगर a ले लिया तो ये ऐसा हो जाएगा। y पे एक पॉइंट यहां ले लिया, एक दूसरा यहां, तीसरा यहां, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा ना, क्योंकि मान लो ये x डैश x, y डैश ये y। अब ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अभी क्या कह रहा है? y इक्वल्स टू a की वैल्यू कुछ भी ले लो, एक बार a लिया तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 लिया तो 3, कुछ भी, बहुत सारा हो सकते हैं। ये वैल्यूज ले लिए। तो अब इसमें अगर यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हम y पे जा रहे हैं लेकिन x की तरफ कुछ नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? y इस पॉइंट की लोकेशन क्या हो जाएगी? x 0 हमेशा रहेगा और y 1, इसका 0 2, इसका 0 3, है ना। और ये ऐसे लाइन जाएगी। अगर आप इसको खींचोगे ऐसे लाइन तो आपको क्या पता चलेगा? ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो y इक्वल्स, नहीं समझ में आ गया ना। अगर ये है तो ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस, है ना। कुछ नहीं, सिंपल से समझने की बात है। आप देखो ग्राफ इन अ सेंस, जो हम अगर ये पॉइंट लिया तो एक लाइन ही सिर्फ ऐसे निकला ना यहाँ पे, तो इसी पॉइंट से हम ऐसे लाइन एक खींच देते हैं। तो ऐसे लाइन खींचने पे क्या होता है? हमें पता चलता है कि ये जो लाइंस जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। उसी तरह से सिर्फ y की वैल्यू होती है, तो ये अगर लाइन हम इस तरह ऐसे खींचेंगे तो दिखाई पड़ेगा वो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये एक हमारे पास सवाल है, इसमें कहता है ए नंबर इज 27 more than the number obtained by reversing its digits, ठीक है। If its units and tens digit are x and y respectively, write the linear equation representing the above statement. Okay, चलिए देखते हैं इसको। थोड़ा टफ लग रहा है, थोड़ा सा टफ नहीं है। यू हैव टू कीप योरसेल्फ काम एंड कंपोज्ड, राइट। आप आराम से देखिए, पता चल जाए। सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है क्या? एक नंबर की बात हो रही है, 2 नंबर की? चूंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है तो आप कह सकते हो सर कि 2 नंबर की बात हो रही है। तो अगर आप 2 नंबर हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? 27 73 45 95 ऐसे लिख सकते हैं। बट अब ये क्या कह रहा है? तो ये कौन सा प्लेस होता है? यूनिट प्लेस। ये क्या होता है? टेंस, है ना। ये क्या होता है? ये क्या होता है? टेंस प्लेस, है ना। ये टेंस। इसमें भी ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? टेंस। ये क्या है? टेंस। ये क्या है? यूनिट। ये क्या है? टेंस। और ये क्या है? यूनिट, ठीक है। अभी आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है कि देखो यूनिट पे एंड टेंस डिजिट्स आर एक्स वाई रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले लिखा उसके लिए पहला नंबर, जो बाद में लिखा उसके लिए दूसरा नंबर।
ठीक है। अभी क्या कह रहा है कि यूनिट पे x है, यूनिट पे x है मतलब इधर है, और टेंस पे क्या है, y है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये ऐसा हो सकता है क्या, 9 5, तो कह रहे तो 5 की जगह कौन है, x है, 9 की जगह कौन है, y है। ठीक है, ये नंबर हमारा दिया हुआ है। तो अभी ऐसे इसको ऐसे लिख लेते हैं, यूनिट्स प्लेस, और ये क्या लिखते हैं, टेंस प्लेस, है ना। यूनिट प्लेस पे क्या दिया हुआ है, x है, और टेंस प्लेस पे क्या दिया हुआ, y है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो एक नंबर बनेगा। यूनिट पे x है तो जो नंबर बनेगा, सो नंबर फॉर्म्ड क्या होगा, यूनिट पे ये है x, ये तो नंबर क्या होगा, yx, नंबर क्या हो जाएगा, yx हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 45, ये भी। लेकिन जब हम नंबर को लिखते हैं तो क्या हम नंबर फॉर्म करने के लिए 2 into 7 है ये क्या बीच में, नहीं। क्या 2 + 7 है, नहीं। तो आपने क्लास 8 या 7 में पढ़ा होगा एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, इसको ब्रेक करके। तो हम लोग यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस जो यहाँ पे है वो 10th प्लेस पे है तो उसको क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इज इक्वल टू 27। 27 को क्या लिखेंगे, 2 into 10 + 7 into 1। 73 को क्या लिखेंगे, 7 into 100, 7 10th प्लेस पे है, और यूनिट प्लेस पे कौन है, 3, तो 3 into 1, ऐसे लिखते हैं, करेक्ट। अगर मान लो 45 है तो कैसे लिखेंगे, 4 into 10 + 5 into 1। 95 है, कैसे लिखेंगे, 9 into 10 + 5 into 1। ये लिखने का तरीका है नंबर को अगर लिखना हो तो, राइट। तो नंबर फॉर्म्ड अगर हम yx लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों, ये कह रहा है जस्ट मल्टीप्लीकेशन। अगर 2 नंबर दे दिया, मान लो एक नंबर 2 दे दिया, एक 3 दे दिया, तो अगर हम लिखेंगे 23, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन नहीं है बीच में। 2 नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका ये नहीं है। तो नंबर जो बनेगा उसको अपनी यूनिट के हिसाब से लिखना पड़ेगा कि किस प्लेस पे वो है ना। तो मान लेते हैं जो ओरिजिनल नंबर था इसको मान लेते हैं n इज इक्वल टू जो नंबर बनेगा, ये जो नंबर बनेगा उसको मान लिया वो n है। तो क्या लिखेंगे उसको, यूनिट प्लेस पे कौन है, x, तो क्या लिखेंगे, x into 1 प्लस टेंस प्लेस पे कौन है, y, तो 10 into y। तो वो जो नंबर बनेगा उसको कैसे लिखेंगे, 10y + x। कोई कष्ट इसमें, ओके, ये बात समझ में आ गई आप, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये तो ओरिजिनल नंबर हो गया, ए नंबर का मतलब जो नंबर है वो उसकी वैल्यू ऐसे निकलेगी, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, एक नया नंबर बनाना है, उसके नंबर को पलट करके। अब xy है तो उसको yx कर दिया, ठीक है। अभी यूनिट प्लेस पे कितना था, ये था, है ना, इधर लिखते हैं। अभी क्या है, यूनिट प्लेस पे पहले x था, अब क्या हो गया y, तभी तो उल्टा होगा, y x है, इसको उल्टा क्या करेंगे, xy, करेक्ट, रिवर्स करना है नंबर को। तो यूनिट प्लेस पे x था तो उसकी जगह y आ गया, और टेंस प्लेस पे y था तो वहां पे x आ गया। अब जो नया नंबर बनेगा, मान लेते हैं नया नंबर को n डैश, है ना, या n1 मान लेते हैं, न्यून n1 नया नंबर जो लेते हैं, क्या हो जाएगा अब ये क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, यूनिट पे कौन है y, तो y into 1 प्लस टेंस पे कौन है x, तो 10 into x। तो n1 न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 10x + y होगा, नहीं ये 10y + x था, ये 10x + y हो गया, ठीक है। अरे सिंपल, आप देखो ये 72 है
तो इसको क्या लिखोगे 7 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, राइट। अगर इसको आप पलट दोगे 27 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1, यही किया ना, यही हुआ है ना। तो ये अब क्या कहता है कि नंबर जो एक्चुअल नंबर था, ए नंबर जो एक्चुअल नंबर था, ये वाला इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट। जो नंबर था n, है ना, जो ओरिजिनल नंबर था वो 27, जो नया नंबर बना, नया नंबर कितना n1 है ना, n मतलब नंबर यहां पे है, ये क्या है n1, जो नया नंबर बना n1। तो नंबर इज 27 मोर देन द नंबर ऑब्टेन्ड, रिवर्स करने पे नंबर कौन बनाइए, इससे 27 ज्यादा है कौन, ओरिजिनल नंबर। तो क्या करेंगे, मतलब जो रिवर्स करके जो नंबर आया उसमें 27 ऐड कर देंगे तो वो बोलता है एक्चुअल नंबर के बराबर है। बात समझ में आई। जो एक्चुअल नंबर है वो डिजिट रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनेगा, ये नंबर बनेगा, उससे 27 ज्यादा है, 27 मोर। ठीक है, अब खत्म हो गई बात, सिंपल। n की वैल्यू कितनी है 10y प्लस एक्स, ये एज पर क्वेश्चन था, एज पर क्वेश्चन। 10y प्लस एक्स इक्वल टू n1 की वैल्यू 10x प्लस वाई प्लस 27। ठीक, y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये 10y माइनस वाई प्लस एक्स, 10x को भी इधर ले आओ, माइनस 10x इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब 10y माइनस वाई कितना हो गया 9y, माइनस x माइनस 10x 9x इज इक्वल टू 27। 9 कॉमन आ जाएगा भाई 27। तो y माइनस एक्स बराबर कितना हो गया 27/9 मतलब 3। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स माइनस 3 को इधर ले आइए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, यही इसका इक्वेशन हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर इट। ठीक है, आपके क्वेश्चन में अगर आंसर कुछ अलग तरीके से दिया हुआ, जैसे मान लो इसको लेते हैं y माइनस एक्स बराबर 3 है, अगर x को पहले रखा है तो माइनस कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई, तो इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x माइनस वाई, सॉरी ये तो 3 ही था ना, कैंसिल नहीं होगा, माइनस कॉमन ले लिया, तो x माइनस वाई एक और लाइन लिख दीजिए बराबर -3, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है आपके किताब में आंसर, ये भी हो सकता है, बट एनीवेज जैसे भी आप रखेंगे दोनों सही है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इसमें जितने भी सवाल दिए हुए हैं, जितना ही मैंने बताया है, इसमें से कोई भी सवाल रुकना नहीं चाहिए, है, कोई भी सवाल आपका रुकेगा नहीं, आपका बनता रहेगा। और ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था, इसको ध्यान से आप फिर से वीडियो पॉज करके देखिएगा, है ना। और ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा व्हेन यू गो टू द हायर क्लासेस, लाइक 10th में जाओगे तो उसमें बहुत सारे सवाल मिलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, है ना। इसी के साथ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का 9th क्लास का चैप्टर ख़त्म होता है। जैसा मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि हम लोग साइंस की भी पढ़ाई करेंगे, तो नेक्स्ट आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग द साइंस, और आई वुड प्रॉब्ली स्टार्ट विथ फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका मोशन एंड, हाँ यस, फर्स्ट चैप्टर मोशन है, तो मोशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और एल्स इसके बाद हमारे पास 9th क्लास के चैप्टर अगर देखें तो हमारे पास अब ज्योमेट्री में हम एंड करेंगे, बट टिल देन मैं कहूँगा आप जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े उसको पढ़ते रहिए और समझते रहिए। कुछ प्रॉब्लम हो हमारी वीडियो पे टैग कीजिए। और फिर से एक बार दुर्गा पूजा की बहुत बहुत, चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। कीप एंजॉय, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। नमस्कार।